Hey friends, welcome back to एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इस निबंध को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ देश में शासन करने वाली सरकार का चयन प्रति 5 वर्ष बाद जनता के मताधिकार द्वारा होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री देश का प्रमुख शासक होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उसके सहयोगी माने जा सकते हैं। वह मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। स्वतंत्र भारत में देश का शासन चलाने वाले महान प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। जन्म एवं परिचय। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हुआ। इनकी माताजी का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी तथा पिताजी का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी है। यह अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में से तीसरे नंबर पर हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपने पिताजी तथा बड़े भाई के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का कार्य किया। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जीवन की आरंभिक कठिनाइयों ने इन्हें न केवल परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, अपितु उसके साथ ही आम लोगों की पीड़ा को समझने का मौका भी दिया। युवावस्था और शिक्षा। श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने पैतृक गांव वडनगर से पूरी की। वडनगर के एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। सन 1980 में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एमए राजनीति विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में इन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफ़र कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश। अपने विश्वविद्यालय अध्ययन के समय से ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़ गए। सन 1987 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ गए। 1 वर्ष के भीतर ही इन्हें पार्टी गुजरात इकाई का महामंत्री नियुक्त किया गया। सन 1990 में श्री लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तथा श्री मुरली मनोहर जोशी की यात्रा की जिम्मेदारी श्री नरेंद्र मोदी को दी गई। सन 1995 में इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1998 में इन्हें महासचिव संगठन के पद पर पदोन्नत किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2001 को जब श्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तब गुजरात में जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप सहित अन्य कई प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत प्रभावों से गुजर रहा था। श्री नरेंद्र मोदी ने विकास के अवसरों में
बदल दिया। भुज शहर उसका जीता जागता सबूत है, जो भूकंप में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तत्पश्चात 2002, 2007 तथा 26 दिसंबर 2012 को श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले तक श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते रहे। अपने कुशल नेतृत्व से इन्होंने गुजरात की काया पलट दी और विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाकर देश और विश्व में अमिट छाप छोड़ी। इनके जनहितैषी सुशासन, सादगी, ईमानदारी तथा परिश्रमी जीवन ने इन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2014 के चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पद श्री नरेंद्र मोदी को दिया। कुछ दिन बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित कर दिया। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। देश में 437 बड़ी चुनावी रैलियों सहित कुल 5,827 कार्यक्रम किए। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग कुल 336 सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा और अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। 20 मई 2014 को संसद भवन में बैठक में श्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का नेता चुन लिया गया और 26 मई 2014 को शाम 6 बजे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। इन्होंने 2 सीटों पर वडोदरा तथा वाराणसी चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर विजयी हुए थे। बाद में इन्होंने गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफा देकर वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। उपसंहार: श्री नरेंद्र मोदी कर्मठ, समर्पित तथा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। इनके कामकाज के तरीके की प्रशंसा करते हुए एक केंद्रीय मंत्री ने तो यह भी कहा है कि वह ना तो खुद सोते हैं और ना ही कैबिनेट के सदस्यों को सोने देते हैं। इस प्रकार ये भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के लिए आशा की किरण बनकर आए हैं। आशा है ये देश को परिश्रम तथा अनुभवों के आधार पर विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट निबंध हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप।